अस्सलामुअलैकुम। इस महंगाई के दौर में बेकरी की चीजें तो बहुत ही महंगी पड़ती हैं। नाश्ते और टी टाइम के लिए कुछ न कुछ हम बेकरी से चीजें तो लाते ही हैं। बाहर से चीजें बहुत ही महंगी पड़ती हैं, जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट वगैरह। तो आज मैं बहुत ही कम खर्चे से घर में पेस्ट्री बनाना आपको बताऊंगी, जो बाजार से कई गुना सस्ती पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेजिंग बाजार से सस्ती पेस्ट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पंज तैयार करेंगे, यानी केक बनाएंगे। इसके लिए हम 5 अदद अंडे लेंगे, जिसकी हम सफेदियां अलग और जर्दियां अलग करेंगे। वैसे तो हम अंडे ऐसे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जर्दियां और सफेदियां अलग करके डालेंगे, इससे केक एकदम सॉफ्ट और फूला हुआ बनेगा। ये हमने 5 अदद अंडे लिए हैं, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप केक छोटा बना रहे हैं तो आप ये 3 अंडे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा केक बनाएंगे, इसके लिए हम 5 अंडे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, हमने सारी सफेदियां अलग और जर्दियां अलग कर ली हैं। अब हम सफेदियों को बीट करेंगे। सफेदियों को हम इतना बीट करेंगे ताकि एकदम फ्लफी हो जाएं। अगर आपके पास बीटर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं सफेदियों को भी हमने बीट कर लिए है। अब हम इसके अंदर जर्दियां भी शामिल कर देंगे और जर्दियों को भी हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। यह भी आप देख सकते हैं, जर्दियों को भी हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, यानी पिसी हुई चीनी। ये हम तकरीबन 1.5 कप यूज करेंगे। चीनी भी डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, चीनी को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल हम 1/4 कप ऐड करेंगे। या आप देख सकते हैं, हमने फुल भरकर कप ऑयल का नहीं लिया। हमने इस केक पेस्ट्री को बनाने के लिए ऑयल शामिल किया है। आप इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। बटर से भी केक पेस्ट्री बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनती है। अच्छा जी, अब हम इसमें 3 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हम छान कर लेंगे। अगर आप छोटा केक बना रहे हैं तो उसके लिए आप 1.5 कप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ा केक बना रहे हैं तो इसके लिए हम 3 कप मैदा यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसन। वनीला एसन डालने से अंडों वगैरह की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो आप ये लाजमी डाला करें। अब हम अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स करेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं, बैटर हमारा एकदम सख्त नजर आ रहा है। तो हम बैटर को नरम करने के लिए इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच मिल्क शामिल करेंगे। दूध शामिल करने से हमारा केक एकदम सॉफ्ट बनेगा। ये भी आप देख सकते हैं, केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी और 1 चम्मच के करीब हम इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे केक पैन। केक पैन को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम ये सारा बैटर केक पैन के अंदर डाल देंगे। अब हम हल्का सा टैप करेंगे ताकि जो एयर वगैरह होती है वो निकल जाए। अब हम केक को बेक करेंगे। आप ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पतीले में बेक करेंगे। ये पतीले के नीचे मैंने नमक बिछा दिया है और ऊपर हमने इस तरह का एक जाली स्टैंड रख दिया है। अच्छा जी, और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे और केक को हम 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं, हमारा केक बहुत ही परफेक्ट फूल चुका है और अच्छे तरीके से बेक हो गया है। अब हम केक को निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक को रखी हुई हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम नाइफ की मदद से किनारों को हटा लेंगे ताकि आसानी के साथ केक निकल जाए। ये देखिए, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ये चारों कॉर्नर्स को कट करेंगे। अब बगैर कट की ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम पेस्ट्री बना रहे हैं तो इसलिए हम ये किनारों को कट कर रहे हैं। इसी तरह ये हम सारे कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। ये अब भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और नरम केक हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा जी, अब हम पेस्ट्रियों की साइज की कटिंग कर लेंगे। पहले हम इस तरह लंबाई में कटिंग करेंगे। आप पेस्ट्री अपने हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं। ये हम सारे इस तरह लंबाई में कटिंग करेंगे। ये पेस्ट्री बाजार से कई गुना घर में सस्ती पड़ती है और सबसे बढ़कर घर में जो चीजें बनाई जाती हैं वो एकदम साफ सुथरी होती हैं। ये देखिए, हमने लंबाई में इस तरह कटिंग कर ली है। अब हम इस साइज की कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त एकदम सॉफ्ट
हमारा ये केक तैयार हुआ है। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और पेस्ट्रीज बनाएंगे। 1.5 कप हम चीनी लेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और रेड फूड कलर हम चुटकी भर ऐड कर देंगे, क्योंकि कलरफुल पेस्ट्री अच्छी लगती है, तो इसलिए आप कोई सा भी कलर अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे और चीनी को मेल्ट होने और 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं शीरे को हमारे बॉयल आ गया है और चीनी भी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और शीरे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। शीरा भी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम पेस्ट्रीज बनाएंगे। अब हम इस तरह शीरे के अंदर चारों कॉर्नर्स को डिप करेंगे। ये हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब नारियल का बुरादा लिया है और ऊपर हम नारियल का बुरादा लगाएंगे। हर तरफ से ये हम नारियल का बुरादा लगा देंगे। यकीन माने ये पेस्ट्री जब आप नाश्ते वगैरह के साथ खाएंगे तो आपका दिल एकदम बागो बाग हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी अमेजिंग होती हैं। बस आप खुद बनाकर चेक करें। अगर आपको ये बड़ी साइज की पेस्ट्री लग रही हो तो आप इसको दरमियान में इस तरह कटिंग करके भी बना सकते हैं। हमारा केक बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है, तो इसलिए हम ये 2 हिस्सों में कट करके पेस्ट्रीज बनाएंगे और ऊपर हम इसी तरह नारियल का बुरादा लगाकर पेस्ट्रीज को बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये हम सारी पेस्ट्रियां बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त पेस्ट्रीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। कितनी नरम और कितनी अमेजिंग। आप भी ये एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्चे में और आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।